और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं सीएम। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है, इसलिए आपसे बात करके आज मैं जरूर इस बात की जानकारी बाद में लेना चाहूंगा कि कहीं आपके कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है अथवा जो लाभार्थी हैं, जो राशन प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को कठिनाई आ रही हो तो आप सीधा अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी उस समय की अगर चर्चा करता हूं तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता दी आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया और सब लोगों ने उस समय आपकी भी सराहना की, मोदी जी की भी सराहना की, सरकार की भी सराहना की। अब ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये आजादी के समय से चल रहा है और आजादी के समय जैसी इसकी जरूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकारांतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे। आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे, बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया, ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे, लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को
राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है।